राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ पे हम बहुत 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 प्यारी प्यारी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, संतों के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। और आइए इसी श्रृंखला में आज हम एक बहुत प्यारी सी कथा का श्रवण करते हैं सबसे पहले। और उससे पहले बोलिए जय जय श्री राधे। राधे राधे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को बहुत जी चाहता है। किस किस का चाहता है? बहुत सारे लोगों का चाहता होगा। जो भी ये कथा सुन रहे होंगे ज़रूर वृंदावन गए होंगे और एक आनंद का अनुभव किया होगा। जो अभी तक नहीं गए वो ज़रूर जाएं। एक बार समय निकाल कर वृंदावन ज़रूर जाएं। और ऐसे ही मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा वृंदावन धाम कैसा है। उसको जाने का बहुत मन था, तो मैं बहुत बार गया हूँ, तो उसने मुझसे पूछा वृंदावन धाम कैसा है। तो मैंने उससे कहा अरे पागल मत जाना, बहुत मायावी नगरी है, बिल्कुल भी मत जाना। एक बार गए तो सही सलामत वापस नहीं आ पाओगे। कहीं से ढोल नगाड़े मंजीरे कब बज उठते हैं, पाँव नाचने को मजबूर हो जाते हैं। उसने कहा अरे क्यों, ऐसा क्या है उस नगरी में। तो मैंने कहा कि माया की नगरी है, वहाँ का राजा जादूगर है और लुटेरा भी। इधर कदम धरा और उधर सब लुट गया। मनुष्य को बावरा कर देता है, बावरा, पागल से भी बदतर। मेरा दोस्त बोला अरे मैं बहुत समझदार हूँ, मैं नहीं आऊँगा किसी की भी बातों में। तो मैंने उससे कहा तू पगला है, बात करेगा तभी तो समझदारी दिखाएगा ना। वो बात ही नहीं करता है। उस काले कलूटे की राजा की नगरी में पांव धरते ही काम हो जाएगा तेरा। प्यार से हमारे श्याम सुंदर को काला कलूटा भी कहते हैं, प्यार वाली भाषा में। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना है। सयाने लोगों को तो वो चुन चुन कर अपने पागल खाने में भर्ती करता है। फिर कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उसका शिकार जरूर बनता है। और जो सबसे बड़ा ज्ञानी बनता है उसका तो और भी ज़्यादा। मेरे दोस्त ने कहा मैं छुप कर जाऊंगा, फिर देखता हूँ कैसे पागल बनाता है। मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला भाई उसका पत्ता पत्ता भी गुप्तचर है, हवाएं उसके इशारे पर चलती हैं। तुम वृंदावन में पैर ही रखोगे, बाहर गेट पर ही होगे कि लूट जाओगे। उसने बोला ऐसे कैसे लूट लेगा। तो मैंने बोला कि उसने गाय फैला रखी हैं गुप्तचर बनाकर। उनकी आंखों में कैमरे हैं, जो घुसते ही तुम्हारी फोटो खींच लेंगे और उसे भेज देंगे। वो गाय ऐसा गोबर करती हैं कि उसकी खुशबू से मनुष्य के दिमाग पर असर होना शुरू हो जाता है। तो मेरे दोस्त ने कहा मैं सतर्क रहूँगा, मुंह ढककर नाक बांध कर जाऊँगा। मुझे फिर हंसी आ गई। मैंने कहा भाई किस किस से छुपेगा, उसके मायावी ग्वाल बाल बात बात में तुझ पर जादू कर देंगे। उसका एक जादुई मंत्र है जो वहाँ हवा में हर वक्त तैरता है। क्या है पता है आपको? राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। मैंने कहा वहाँ का रिक्शा वाला तक राधे राधे बोलता है, घंटी नहीं मारते,
साइड करने के लिए भी राधे राधे बोलते हैं, और ये मंत्र तो किसी के भी मुंह से सुनेगा तो बेसुध हो जाएगा, ऐसी नगरी है। मेरे दोस्त ने कहा, मैं कान में रुई डाल लूँगा। अरे, मैंने उसे कहा, वहाँ की मिट्टी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इधर तेरे पैर को छुआ नहीं कि तेरा काम हो गया और तू खुद चलकर उसके दरबार में पहुँच जाएगा सीधा। तो बोला, ऐसा क्या? मैं अच्छे से जुराब जूते बांध कर जाऊँगा। मैंने कहा, अरे भाई, वहाँ जाकर तो अपनी देह भी देह नहीं रहती है, साफ इनकार कर देती है कि मैं तो इस राजा की हूँ, तेरी नहीं मानूंगी। वहाँ के मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे सब मायावी हैं, इतने मनमोहक हैं कि नज़र ही नहीं हटा पाओगे। इधर सीधी नज़र मिली नहीं कि तुम्हारा काम हो गया, निकल गए। मेरे दोस्त ने कहा, मेरे पास एक विदेशी चश्मा है जिस पर किसी प्रकार की किरणें काम नहीं करती। मुझे और जोर से हंसी आ गई। चश्मा? अरे, उस हमारे प्यारे मोहन के राजा के दरबार में एक पूरी वानर सेना है जो इसी काम के लिए लगा के रखी है। चश्मा कब उतार कर ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। उसने कहा, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो जाऊंगा। अब बताओ, वहाँ घूमने के लिए कोई बाग है? तो मैंने कहा, हाँ है, पर वो राजा की माया से बंधे हैं। वहाँ गोपियों को तुलसी वेश में दिन भर रहना पड़ता है और रात में राजा उन सबके साथ नृत्य करता है। तो बोला, रात का दृश्य तो फिर देखने वाला होगा। मैंने कहा, नाना, भूल कर भी वहाँ मत जाना रात को। सुना है वहाँ जो रात रुक गया वो सही सलामत बाहर ही नहीं निकला। संत, शोधकर्ता, सबकी समाधियां हैं वहाँ पर। तो बोला, यह कैसा राजा है? मैंने कहा, बचपन से ये राजा ऐसा ही है। 5 दिन का था तो दूध पिलाने आई राक्षसी को मार दिया। इतनी शरारती हैं कि खेल खेल में जहरीले नाग को भी अपने बस में कर लिया। यह तो बचपन से ही लुटेरा है। बेचारी ग्वाल ने अपने बच्चों को माखन नहीं देती थी ताकि राजा कंस को कर चुका सकें, लेकिन यह छोरा उनका माखन लूट लूट कर अपने साथियों को खिला देता था। ऐसा जादू करता था कि नंदगांव के छोरे अपने ही घर बुलाते थे और माखन लुटवाते थे। उसने कहा, बच्चे तो कच्चे ही होते हैं, उनका तो कोई भी छका हो सकता है। मैंने कहा, वो बड़े बड़ों का मन लूट लेता है, उसके काले स्वरूप से कभी आंख मत मिलाना। पता नहीं क्या जादू है उन आंखों में कि मनुष्य बावरा होकर सड़क पर नाचता है। खुद की सुध नहीं रहती, बस जी चाहता है कि उसी की नगरी में रम जाऊं। अगर परिजन तुम्हारी देह को वहां से ले भी आते हैं तो भी मन वापस नहीं आता। दिल में बैठकर घर आता है वो छलिया और फिर खूब नाच नचाता है। पहले सारे परिजनों को दीवाना करता है, फिर मित्रों को, फिर सारे नगर को। छूत के रोग की तरह फैल जाता है और सबको लूट लेता है। क्या सोच रहे हो, जाऊं या नहीं? अरे, मेरा कर्तव्य था तुम्हें बताना, अब तुम्हारी मर्जी। लेकिन हाँ, जब जाओगे तो मुझे जरूर लेकर जाना। उस छलिए ने मुझे भी लूट रखा है, सोच रहा हूँ बचा खुचा भी लूट ही आऊं। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो, सभी संत भक्तों की जय हो। आई होप आपको कथा बहुत पसंद आई होगी, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें बहुत प्यारी प्यारी आगे कथाओं को सुनने के लिए। जय श्री राधे।